शोले 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 मेरी जवानी, टोले 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 काहे दीवानी। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है, दिली सी रोशनी है, आंखों में खुमार है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इन खूबसूरत गानों को संगीत से सजाया था बप्पी लहरी ने। वैसे तो बप्पी लहरी को तेज और भड़कीले संगीत देने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन उन्होंने रफ़ी साहब के लिए कई यादगार धुनें भी बनाई थीं। साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहे न भरना। वैसे तो इस तरह के गानों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं उस एक गाने की जिसे बप्पी दा ने रफ़ी साहब के लिए कंपोज किया था और पूरी रिकॉर्डिंग टीम के साथ उसे रिकॉर्ड भी किया। लेकिन उस गाने में मोहम्मद रफ़ी साहब से एक चूक हो गई और हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो रफ़ी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ था और ना ही बप्पी दा समेत रिकॉर्डिंग टीम में शामिल किसी भी शख्स ने इस चूक को महसूस किया था। कौन सा है वो गाना? मोहम्मद रफ़ी साहब से कहां पर और क्या हुई थी गलती और किस फिल्म में इस गाने का इस्तेमाल हुआ था, आज यही बताने जा रहे हैं हम। जानना चाहते हैं आप? तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1980 में बप्पी लहरी ने अनजान के गीत पर एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन बनाई थी। इसके बाद उन्होंने रफ़ी साहब से संपर्क किया और कहा कि मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई है, ये अगर आपको पसंद आ जाए तो मैं चाहूँगा कि आप इसे गाकर रिकॉर्ड कर दें। ये वो दौर था जबकि रफ़ी साहब एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। उन्हें लगातार रिकॉर्डिंग में जाना पड़ता था और उनके पास कुछ नया रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। लेकिन जब बप्पी दा ने अपना कॉम्पोजिशन सुनाया तो रफ़ी साहब को वो बहुत पसंद आया। रफ़ी साहब ने कॉम्पोजिशन सुनने के बाद बप्पी दा से पूछा कि कब रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो बप्पी दा ने कहा कि कल ही कर दीजिए। रफ़ी साहब ने थोड़ा सोच कर कहा, वैसे तो मेरा बड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है, लेकिन ठीक है, आप तैयारी पूरी कर लीजिए, मैं कल ही आकर इसे रिकॉर्ड कर दूंगा। दूसरे दिन बप्पी दा ने पूरी तैयारी कर ली और रफ़ी साहब भी तय वक्त पर स्टूडियो पहुंच गए। गाना वाकई बहुत खूबसूरत था और रफ़ी साहब ने भी दिल से गाने को गाया और रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। सारे टेक एक ही बार में फाइनल और ओके हो गए। वैसे तो रफ़ी साहब की आदत थी कि वो अपनी रिकॉर्डिंग को अपनी तरफ से ओके करने से पहले पूरा सुना करते थे और कई बार तो कई बार सुनते थे। लेकिन उस दिन उनका इतना टाइट शेड्यूल था कि जब बप्पी दा ने ओके कर दिया तो रफ़ी साहब अपना गाना सुने बिना ही जल्दबाजी में उनसे विदा ली और पहले से तय अपनी दूसरी रिकॉर्डिंग के लिए रवाना हो गए। रफ़ी साहब के चले जाने के बाद बप्पी लहरी ने जब गाने को सुना तो परेशान हो गए, क्योंकि रफ़ी साहब से इस गाने में एक बड़ी चूक हो गई थी। ये गाना था फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो फिर आप हैं, आपका जवाब क्या। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आपका जवाब क्या। इस गाने का मुखड़ा जब आखिरी बार गाया जाता है तो वहां पर रफ़ी साहब से एक गलती हो गई। मुखड़ा खत्म होता है आपका जवाब क्या पर। इसके स्थान पर रफ़ी साहब ने गा दिया था आपका जवाब का, अर्थात क्या के स्थान पर उन्होंने बोल दिया था का। आपका जवाब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। मज़े की बात तो यह है कि ना केवल रफ़ी साहब ने इस गलती पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि रिकॉर्डिंग के दौरान वहां मौजूद किसी भी शख्स ने इस गलती पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि खुद कंपोजर बप्पी लहरी का भी ध्यान नहीं गया। आपका जवाब क्या। अब जब बप्पी दा को पता चला कि गाने के बोल में एक स्थान पर गड़बड़ी है तो उन्होंने रफ़ी साहब को फ़ोन किया और चूक के बारे में बताया। तो रफ़ी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, बाद में इसे हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो दिन फिर कभी नहीं आया।
क्योंकि इसके बाद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया और वो गाना ज्यों का त्यों बना रहा। आपका जवाब का बप्पी दा का कंपोज किया हुआ और रफ़ी साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत गाना काफ़ी समय तक यूं ही पड़ा रहा। लेकिन बप्पी दा चाहते थे कि इस गाने का इस्तेमाल किसी फिल्म में ज़रूर होना चाहिए। तो 1980 में रफ़ी साहब के इंतकाल के 9 साल बाद 1989 में गोविंदा और नीलम अभिनीत फिल्म फर्ज की जंग में उन्होंने इस गाने का उपयोग कर ही लिया। ये गाना फिल्म में गोविंदा पर फिल्माया गया, लेकिन गाने के बोल में हुई चूक ज्यों की त्यों बनी रही। गाने को बिना छेड़छाड़ किए हुए गलत बोल के साथ ही फिल्म में ले लिया गया। आपका जवाब का, आपका जवाब का। जाहिर सी बात है कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि रफ़ी साहब के पहले मुखड़े से क्या शब्द को कॉपी करके गलत बोले गए शब्द के स्थान पर लगा दिया जाता। बप्पी दा ने भी यही सोचा कि इतने खूबसूरत गाने को, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी दिल से गाया है, एक मामूली सी चूक के कारण बेकार नहीं होने देना चाहिए। लिहाजा इस गाने को फिल्म में इस्तेमाल कर लिया गया। फिल्म फर्ज की जंग ने अच्छा खासा कारोबार किया और ये गाना तो सुपर डुपर हिट हो गया। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आपका जवाब क्या। आपने देखा होगा कि इस गाने को रिलीज करने के बाद बप्पी लहरी ने जितने भी स्टेज शो किए, इस गाने के बोल को वो जरूर गुनगुनाते थे। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो फिर आप हैं, आपका जवाब क्या। आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। अब तो बप्पी दा भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये गाना आज भी इसी चूक के साथ बजता है। आपका जवाब का, आपका जवाब का। हालांकि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि इसमें एक स्थान पर गलती है। लेकिन जो जानते हैं वो इस गलती को सुनते हुए रफ़ी साहब की याद में मन ही मन मुस्कुरा देते हैं। आपका जवाब का, आपका जवाब का। तो दोस्तों, आप भी इस गाने को एक बार फिर से सुनिए और फिर जब भी ये गाना आपको कहीं भी सुनने को मिले तो रफ़ी साहब को याद कीजिए और उनकी याद में हौले से मुस्कुरा दीजिए। ठीक है ना? जुल्फों से इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए रफ़ी साहब से जुड़ी इसी तरह की मज़ेदार और हमेशा याद रहने वाली कहानियों और किस्सों के साथ। नमस्कार दोस्तों।